नमस्कार दोस्तों, मैं वर्मा गरनौल से आज फिर आपके पास एक बार ज्वाइन किया है आपको। और हमारे पास अमित सिंह जी जो चंडीगढ़ से आए हैं आपके क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चन का आपको जवाब दूंगा। हाँ जी अमित। वर्मा जी, एक बात बताइए, बीच ऑफ अभी RFI Mark II और GSF Mark III पिस्टल के अंदर आज की तारीख में मार्केट में सबसे बेटर कौन सा है? देखिए सर अमित जी, ऐसा है मार्क 3 और मार्क 2 ये दोनों RFI और GSF इंडियन गवर्नमेंट की फैक्ट्री में ही बना हुआ है, और ये दोनों पिस्टल गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं। लेकिन एज पर माय नॉलेज RFI Mark 2 इज बेटर देन GSF Mark 3। ठीक है जी। पिस्टल की रियली इफेक्टिव जो रेंज होती है वो कितनी होती है, वो बताइए। देखिए, जो इंडिया में दो कंपनीज पिस्टल बनाती है, एक RFI बनाती है जिसको हम बोलते हैं राइफल फैक्ट्री ईशापुर, और एक GSF बनाती है जिसको हम बोलते हैं गन एंड शेल फैक्ट्री कोशिपुर। ये दोनों कैलकाटा बेस्ड कंपनी है और इंडियन गवर्नमेंट के अंडर है। जो हमें कंपनी बोलती है, जो कंपनी की ये बुकलेट में भी, गाइड बुक में भी लिखा हुआ है, इसकी इफेक्टिव रेंज RFI MK2 की 18 मीटर है। तो बोलने को कुछ डीलर्स इसको 50 मीटर बोल के भी बेचते हैं, जो गलत है। इसकी जो फैक्ट्री क्लेम करती है वो 18 मीटर है। और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, कोई भी पिस्टल जो फैक्ट्री से बनता है वो फैक्ट्री में उसकी प्रूफ टेस्टिंग, फायर टेस्टिंग करके निकलता है। तो हमसे काफी हमारे व्यूअर्स सब बोलते हैं कि आप रेंज टेस्ट कीजिए, रेंज की वीडियो बनाइए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा कि एज पर लॉ ना हम अपने प्रिंसिस पे इसकी फायर टेस्टिंग कर सकते हैं, ना हम आउट ऑफ आवर प्रिंसिस वेपन को ले जाके इसकी फायर टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये एज पर आर्म एक्ट ये गलत है। तो हम अपने व्यूअर्स को सबको बताना चाहते हैं कि हमारी आप कोई भी फायर टेस्टिंग वीडियो नहीं देखोगे। हम नॉलेज देंगे आपको, लेकिन इस तरह की नॉलेज नहीं देंगे जिसपे फायर को चलाना पड़े। इस तरह की नॉलेज देंगे कि फायर की टेस्टिंग हम अपनी शॉप पे कर सकते हैं, आउटडोर वेपन को लेके जाके हम नहीं कर सकते। बहुत अच्छी जानकारी दी वर्मा जी आपने। जी। पुराना ओल्ड मॉडल 315 बोर का आज की तारीख में क्या प्राइस है? देखिए, 315 बोर अगर आप न्यू में जाते हो तो वो न्यू का जो प्राइस है ओल्ड उससे महंगा है। जो 1980 से पहले 315 बोर के वेपन्स बने हैं अमित जी, वो वेपन्स इस तरह के बने हैं कि आज वो मटेरियल, वो मेटल, वो क्वालिटी ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं बना पा रही। उसका रीजन है कि आज नया एक 2021 मॉडल, आज आप नया राइफल लीजिए, आप उसकी फायरिंग कीजिए, और एक 1980 से पहले मॉडल की कर लीजिए, यू सी सो मेनी डिफरेंस यूज करने में, कैरी करने में, फायर रेंज में, और उसके बोल्ट एक्शन में, कार्ट्रिज जेक्ट करने में, हर चीज में बहुत डिफरेंस है। जो प्राइस आपने क्या पूछा, जरा नए का या पुराने का बोला आपने? मैंने पुराने का पूछा। पुराना देखिए, अगर तो 1980 से पहला है जी, वो नए के अकॉर्डिंग बराबर है। अभी तो नए का भी प्राइस इंक्रीज हुआ है। जी, जी। लास्ट इसी मई में ही फैक्ट्री ने प्राइस रिवाइज की है। जी, जी। तो प्राइसिंग हम एक्चुअली कुछ अपने हमारे डीलर्स की एसोसिएशन है, उस वजह से हम पब्लिकली प्राइस बता नहीं सकते। तो जिन किसी को भी प्राइस जानना है वो मुझे व्हाट्सएप कॉल कीजिए, मैं एनी टाइम हर चीज का आपको प्राइसिंग के रिगार्डिंग जवाब दूंगा। कार्टेज का कुछ प्राइस MRP से ज्यादा लिया जाता है बाहर मार्केट में, कुछ व्यूअर्स पूछ रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है? देखिए, ऐसा होता है अमित जी, जो कार्ट्रिज के प्राइस है, ये कार्ट्रिज जो इंडियन कार्ट्रिज है, ये सारी खड़की पूना में बनती है, ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक है। तो जो पूना में उसका MRP प्राइस होता है वो एक बेसिक स्टेट का होता है। जब स्टेट से बाहर लॉजिस्टिक खर्चे पड़ते हैं और हमें NOC बनाना पड़ता है, TL बनाना पड़ता है, वहां पे एक एजेंट है जो हमें डिस्पैच कराता है, उसके चार्जेस पड़ते हैं। तो ये सारे कुछ हिडन चार्जेस होते हैं जिसको इंक्लूड करके डीलर कस्टमर को देता है। ठीक है। 25 बोर की पिस्टल और 30 बोर की पिस्टल में खतरनाक, डेंजर मतलब किसको माना गया है? ये तो नेचुरल है। 30 बोर की पिस्टल जो है वो इनफैक्ट 32 बोर से भी डेंजर मानी गई, और 24 बोर तो मैं उसको समझता हूँ कि वो
उससे फिर भी इंसान बच सकता है। ठीक है। 30 बोर से तो बचना ही मतलब नामुमकिन है। MK1 राइफल पहले कभी कभी खुल जाया करती थी, फिर इसके बाद जो प्रॉब्लम आने लगी MK2 के साथ में भी वैसा ही राइफल खुलने की प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली क्या होता है कि जो पहले हमारा MK1 पिस्टल आता था जी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। जी। देखिए कभी भी आप देखेंगे तो हमेशा फैक्ट्री नया मॉडल तभी उतारती है मार्केट में जब उसको नेक्स्ट न्यू मॉडल में कुछ चेंजिंग लानी होती है। ठीक है। तो मार्क 1 में ये प्रॉब्लम थी, लेकिन आज की डेट पे जो मार्क 2 आ रहा है या मार्क 3 भी, इनफैक्ट GSF का मार्क 3 बहुत अच्छा पिस्टल है। उन्होंने अपनी काफी कंप्लेंट्स को दूर किया है और उसमें और मार्क 2 RFI में अभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही। फिर भी किसी को आ रही है वो हमें पर्सनल कांटेक्ट करे, हम फैक्ट्री के साथ बात करके उसका फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करा के देंगे, लॉक या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है। कुछ व्यूअर्स जानना चाहते थे कि पिस्टल और रिवॉल्वर में बेस्ट क्या होता है? देखिए अब बेस्ट जो है जिसने बाय करना है उसकी चॉइस क्या है। सिक्योरिटी वाइज मैं आपको बताऊंगा दोनों बेस्ट हैं। सिक्योरिटी वाइज जो रिवॉल्वर में सेफ्टी फीचर्स हैं पिस्टल में उससे ज्यादा है, लेकिन कुछ कैरी करने में रिवॉल्वर की प्रॉब्लम आती है जिसके कारण लोग थोड़ा सा रिवॉल्वर से चेंज करके पिस्टल लेते हैं। बाकी एज पर आप यूर चॉइस, देखो व्यूअर की चॉइस है। अब किसी को पिस्टल अच्छा लगता है तो मैं उसको गाइड कर सकता हूँ कि पिस्टल कौन सा ले। ठीक है। रिवॉल्वर अच्छा लगता है तो मैं गाइड कर सकता हूँ कि रिवॉल्वर ये इंडियन बेस्ट है, ये इंपोर्टेड बेस्ट है। तो मैं ये नहीं आपको बोल सकता कि आप रिवॉल्वर मत लो पिस्टल लो, या पिस्टल मत लो रिवॉल्वर। ठीक है जी। कुछ व्यूअर्स जानना चाहते थे कि उनके पास में 12 बोर का गेज की पिस्टल है या गन है, तो उसको वो 30 बोर का करना चाहते थे, तो ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। 30 बोर का, 12 बोर तो देखो शॉर्ट गन आती है, लॉन्ग बैरल गन भी आती है। ठीक है। जो ये गन्स आती हैं ये 12 बोर में थोड़ा आपने देखा होगा मारुति स्टाइल बड़ी होती है। ठीक है। जो हमारे ग्रामीण विलेजेस में जो किसान है वो शोल्डर पे लगा के शहर आते हैं। ठीक बात है। तो जो 30 बोर का है वो एक छोटा पिस्टल भी आता है। वो आप अपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका लाइसेंस है आप वहां अपने DM ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए। ठीक है। वहां पे गवर्नमेंट की सर्विस है चेंज ऑफ बोर, वो सर्विस आप दीजिए। आप बोर NP बोर का लाइसेंस है तो NP बोर में चेंज कराइए, P बोर का है तो P बोर में चेंज, आप चेंज कोई भी बोर करा सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक सेकेंड, वो जो पुराना आपके पास वेपन है वो आप सेल करके देन उसको चेंज ऑफ बोर में न्यू ले सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। कुछ व्यूअर्स का ये जानना था कि भारत में गन लाइसेंस ऑल इंडिया बनना चाहिए जी, क्योंकि उनको अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी खतरा है, अगर वो अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हैं जी, तो खतरा तो उनको वहां पर भी है जी। तो इसके लिए आप हमारे ग्राहकों को या हमारे व्यूअर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि ऑल इंडिया लाइसेंस बनाना चाहिए या कैसे बनेगा, इसकी क्या प्रक्रिया होती है? देखिए ये मैंने कमेंट पढ़ा था, हमारे एक व्यूअर ने दिया था कि इंडिया में ऑल इंडिया लाइसेंस बनने चाहिए, बिकॉज जिसका लाइसेंस बन जाता है उसको सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, उसकी जान को खतरा है, तो वो स्टेट से बाहर जाएगा तो उसकी जान को क्या होगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, एक टेक्निक का क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइम पे जो हमारी ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। हमारी गवर्नमेंट इस टाइम क्या सोच रही है, और ये सारी पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें राज्य गवर्नमेंट का आई थिंक ज्यादा ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आर्म्स एक्ट अभी 2016 में जो नया आर्म्स एक्ट आया उसमें आपने न्यूज में देखा होगा कि ये उसके बाद 3 वेपन थे हमारे इंडिया में, कोई भी रख सकता है शूटर को छोड़ के, शूटर 5 भी रख सकते हैं। ठीक है। तो उसको एक करने का अमित शाह जी ने प्रस्ताव रखा था राज्यसभा में। ठीक है। तो काफी MPs ने इसमें, हमारे पंजाब के जो मेंबर पार्लियामेंट है प्रताप सिंह बाजवा जी, उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग इसको उठाया था, और मैं थैंकफुल हूँ उनका भी कि अमित शाह जी का भी, गवर्नमेंट का भी, कि उन्होंने हमारी लोगों की, ग्रामीण लोग में जो पिंड विलेजेस में रहते हैं उनकी प्रॉब्लम को समझते हुए 2 वेपन्स अलाउ किए हैं। नहीं तो ये 1 वेपन कर रहे थे।
तो मेरे आपको कहने का मतलब है ऑल इंडिया देना चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। इसमें हम डीलर्स या राइफल एसोसिएशन के लोग, हम सुप्रीम, इसमें ये भी लिखा है किसी क्वेश्चन ने कि आप सुप्रीम कोर्ट में इसकी एप्लीकेशन कीजिए। तो ये अगर सरकार हमारे लिए क्या सोचती है, मेरे अकॉर्डिंगली अभी जो चल रहा है तो 1 से 2 कर दिए हैं, तो यही बेटर है। बाकी ये गवर्नमेंट को अपने एमपीज को आप अप्रोच कीजिए, ताकि ऐसा हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वो ऐसी पॉलिसी लाए तो अच्छी है, हर किसी के लिए अच्छी है। मुझे तो इनफैक्ट ये लग रहा है कि जो सिचुएशन चल रही है, कहीं सरकारें, ये हमारे पंजाब स्टेट है जैसे, यहाँ राज्य का लाइसेंस बनता है यहाँ पे, तो इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज ना करें, ये बढ़ाने की जगह कम ना कर दें। हाँ, तो अगर ये राज्य में भी रहता है तो अच्छा है। कुछ व्यूअर्स का वर्मा जी कहना था कि अशीन मार्क 2 के साथ में 3 मैगजीन रखना लीगल होता है कि 2 ही रख सकते हैं? देखिए, जो फैक्ट्री से हमें मैगजीन मिलते हैं वो 2 मिलते हैं साथ। हर कोई भी कंपनी का नया पिस्टल आप लीजिए, उसके साथ आपको 2 मैगजीन मिलेंगे। आप डिपेंड करता है आपके लाइसेंस पे कितने कार्ट्रेज अलाउ हैं। ठीक है। उससे ज्यादा आप कैरी नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आपके पास 25 कार्ट्रिजेस हैं जी, तो आप 25 कार्ट्रिजेस चाहे 2 मैगजीन में डालें चाहे 3 मैगजीन में डालें, ठीक है। उसमें एज पर लीगल कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। लेकिन आप अपने पास 25 कार्ट्रिज से ज्यादा कार्ट्रिज रखें तो वो आपको कहीं पे भी चेकिंग हो तो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है। वर्मा जी, मैग्नम 327 जो 357 जी, उसको इंडिया में रख सकते हैं? देखिए, ये जो मैग्नम इंपोर्टेड पिस्टल अभी लेटेस्ट इंपोर्ट हुआ है जी, ये कुछ शूटर्स क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करके आते हैं जी। शूटर्स को हमारे इंडियन गवर्नमेंट का एक्ट है जी। कि जो शूटर्स हैं, जो नेशनल जो इंटरनेशनल खेल चुके हैं, उनको परमिशन गवर्नमेंट देती है बाहर से लाने की। जी, जी। वो क्या करते हैं, 1 साल 6 महीने इसको रखते जी। हैं और इसको सेल कर देते हैं। ठीक है। वो आप सोच भी नहीं कर सकते कि कितना कॉस्टली सेल करते हैं। जी, जी, जी। मेरे अकॉर्डिंगली एक शूटर बाहर से वेपन लेके आता है इंडिया, वो वेपन आप 6 मंथ 1 ईयर के अंदर बाय कर लेते हैं। कुछ लोग करते हैं, ठीक है। और उनकी कॉस्ट भी आई थिंक 10 लाख से ज्यादा होती है। हम नहीं बेचते ये, जी, क्योंकि ये गलत है। जी। शूटर जो बाहर अपने नाम पे लेकर आया, वो जी। कम से कम उस पे 2-3 गेम्स अपनी खेले, उसको 4 to 5 ईयर यूज करे, उसके बाद वो सेल कर सकता है। जो लोग ये बेच रहे हैं वो गलत है, हम इसमें डील नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया वर्मा जी आपकी इस जानकारी के लिए। आप के इतने अच्छे जवाब सुनने के बाद में मैं समझता हूँ जितने भी व्यूअर्स हैं उनके सवालों के जवाब आपने मैक्सिमम दे ही दिए हैं। एक्चुअली मैं धन्यवाद करता हूं अपने सभी व्यूअर्स का जी। और मेरे अकॉर्डिंगली अभी थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम की वजह से हम सारे कमेंट्स आपको आंसर नहीं दे पाए, तो एक हम सेकंड पार्ट इसका इशू करेंगे जी, जल्द से जल्द जी। और लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने देशवासियों को कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए। जी। थैंक यू।